मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली पूजा जाटव को झांसी पुलिस अचानक से जाकर गिरफ्तार करती है और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। उसके बाद जब पूजा जाटव से पूछताछ की जाती है तो पूजा जाटव पुलिस को बहराज उगलती है, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक महिला इतने सातिराना अंदाज में एक मर्डर करवा देती है और एक मर्डर की प्लानिंग तक कर लेती है। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं तो वह अपने उस मिशन में सक्सेस नहीं हो पाती है जिसके लिए उसने मर्डर किया होता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो सच्ची घटना है यह दो राज्यों से सामने आई है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश का झांसी जिला पड़ता है और दूसरा मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला पड़ता है। दोस्तों, यह जो महिला पूजा जाटव होती है, इसकी 11 साल पहले शादी एक लड़के जिसका नाम रमेश होता है, रमेश के साथ कर दी जाती है। दोस्तों, रमेश जो होता है वह प्राइवेट जॉब करता है और वह काफ़ी सीधा साधा भी था, लेकिन पूजा जाटव की रमेश के साथ बनती नहीं थी और पूजा जाटव और रमेश के बीच जो है लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण पूजा जाटव जो होती है वह कुछ सुपारी किलर को हायर करती है और सुपारी किलर को हायर करने के बाद वह अपने पति को मरवाने के लिए उन्हें पैसे देती है और जो सुपारी किलर होते हैं वह भी रमेश के ऊपर गोलियां चला देते हैं। दरअसल दोस्तों, जो पूजा जाटव थी वह अपने पति के साथ मिलकर जो रमेश था उसके साथ जो पैसे जोड़ रही होती है, उन्हीं पैसों से वह अपने पति को मरवाने के लिए सुपारी किलर को हायर करती है। लेकिन दोस्तों, रमेश की किस्मत यहाँ पर अच्छी होती है और रमेश जो है सुपारी किलर जो उस पर गोली चलाते हैं उनसे वह बच जाता है और इसके बाद रमेश जो होता है वह अपने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करता है। शिकायत दर्ज करने के बाद पूरा मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में केस चलता है और यह जो केस होता है यह ग्वालियर की उच्च न्यायालय कोर्ट में केस चल रहा होता है। इसके बाद पूजा जाटव को जो है अक्सर ग्वालियर की जो कोर्ट होती है उसके अंदर हर महीने 2 से 3 बार जो है अपनी केस की तारीख पर जाना पड़ता था। और दोस्तों, यहाँ पर जो पूजा जाटव थी वह अपने पति रमेश से जो है अलग रहने शुरू कर देती है। अब जब पूजा जाटव हर महीने 2 से 3 बार कोर्ट में जो है अपनी केस के सिलसिले में जाया करती थी, तो वहीं पर पूजा जाटव की मुलाकात एक कल्याण राजपूत नाम के लड़के से होती है। यहाँ पर जो कल्याण राजपूत होता है वह भी अपने केस के सिलसिले में जो है ग्वालियर कोर्ट में आया करता है। दोस्तों, ये जो कल्याण राजपूत होता है यह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का रहने वाला होता है और इस पर लूटपाट, धोखाधड़ी, बदमाशी, मारपीट के कुल 6 मुकदमे दर्ज होते हैं जो ग्वालियर कोर्ट में इसके ऊपर चल रहे होते हैं। और इसी सिलसिले में जो कल्याण राजपूत था वह भी जो है कोर्ट में अपने हर महीने जो है 2 से 3 बार आया करता था और इसी के चलते जो पूजा जाटव होती है और जो कल्याण राजपूत होता है, इन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू होता है। और बातों का सिलसिला जब शुरू होता है तो इन दोनों के बीच जो है आपसी संबंध पसर जाते हैं और ये दोनों जो हैं एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब दोस्तों, जो कल्याण राजपूत होता है यह उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला होता है। झांसी में ही एक टहरोली थाना पड़ता है और इसी थाने के अंतर्गत एक कुमरिया गांव पड़ता है और इसी कुमरिया गांव का यह कल्याण राजपूत होता है। अब कल्याण राजपूत पूजा जाटव के साथ जो है लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर देता है और यहाँ पर जो कल्याण राजपूत होता है वह पूजा जाटव को अपने घर पर ना ले जाकर वह पूजा को जो है महानगर इलाके में एक किराए का मकान दिला देता है और वहीं पर पूजा के साथ कल्याण राजपूत लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है। अब दोनों को रहते रहते काफ़ी समय हो जाता है, लेकिन पूजा और कल्याण को कोई बच्चा नहीं होता है, कोई संतान नहीं होती है और ऐसे ही करते करते 6 साल का समय बीत जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब पूजा के ऊपर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि दोस्तों, जो पूजा का पति कल्याण राजपूत होता है उसका अनफॉर्चुनेटली रोड एक्सीडेंट में जो है डेथ हो जाती है, जिसके चलते पूजा जो होती है वह एक बार फिर से जो है उसके पति की मौत हो जाती है। लेकिन जो पहला पति था वह अभी भी जिंदा था, जिसका नाम रमेश था, लेकिन यहाँ पर कल्याण राजपूत की मौत हो जाती है। अब कल्याण राजपूत के जो घर वाले होते हैं वह जब देखते हैं कि उनका बेटा मर चुका है और जिस महिला से कल्याण राजपूत प्यार करता था वह पास ही में जो है किराए के मकान पर रहती है, तो वह वहां पर पूजा जाटव से मिलने चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो कल्याण राजपूत का बड़ा भाई होता है उसका नाम संतोष राजपूत होता है और कल्याण के पिता का नाम अजय राजपूत होता है। अब अजय और जो संतोष होते हैं वह पूजा जाटव से जब मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पूजा जाटव उनसे बताती है कि देखो, मुझे
तुम्हारे बेटे के साथ रहते रहते 6 साल हो गए थे, लेकिन हमारी कहीं पर ऑन पेपर शादी नहीं हुई थी, हमने केवल मंदिर में जाकर शादी की थी, जिसके कारण मैं अब बेघर हो गई हूँ और मेरे पास कोई भी कमाने का साधन नहीं है और मैं अपना पेट कैसे पालूंगी। तो यहाँ पर जो कल्याण राजपूत का भाई संतोष राजपूत होता है और जो उसके पिता अजय राजपूत होते हैं, वह पूजा जाटव से कहते हैं कि चलो तुम हमारे घर पर चलो और वहीं पर हमारे साथ रहना और वहीं पर हम तुम्हें जो है खाने पीने का सामान देंगे और तुम्हारे रहने की व्यवस्था भी हमारे घर पर हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जो कल्याण राजपूत के घर वाले थे, कल्याण के जीते जी तो पूजा जाटव को घर में एंट्री नहीं मिली, लेकिन कल्याण के मरने के बाद पूजा जाटव को घर में एंट्री मिल जाती है और पूजा जाटव कल्याण के ही माता पिता और जो भाई होता है उनके साथ रहने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जो कल्याण का भाई संतोष होता है वह पहले से ही शादीशुदा होता है और उसकी पत्नी का नाम रागिनी होता है और उसके शायद एक संतान भी होती है। अब जब पूजा भी इसी घर में जाती है जहाँ पर संतोष की पत्नी, संतोष की माँ होती है और जो संतोष का पिता होता है, उनके साथ जब रहने लगती है तो घर में जो है आपसी कलह शुरू हो जाती है और इस आपसी कलह की वजह भी रही है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो संतोष राजपूत होता है और जो पूजा जाटव होती है, इन दोनों के बीच जो है नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, जिसका पता संतोष राजपूत की पत्नी रागिनी को पता चल जाता है और उसकी जो सास होती है जिसका नाम सुशीला देवी होता है, जो संतोष राजपूत की माँ होती है, उनको भी पता लग जाता है और बेटे के इस रिश्ते से पत्नी रागिनी और माँ सुशीला देवी जो है नाखुश होते हैं और वह और इसी के चलते जो पूजा जाटव होती है और जो सुशीला देवी होती है और जो रागिनी होती है, इन सभी के बीच जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और इसी के चलते जो संतोष राजपूत की पहली पत्नी रागिनी होती है वह अपने मायके में जाकर अपने माता पिता के घर पर रहने लगती है। अब दोस्तों, यहाँ पर संतोष राजपूत होता है जो वह पूजा जाटव के साथ शादी कर लेता है और शादी करने के बाद पूजा जाटव और संतोष को एक बेटी होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो पूजा जाटव होती है वह अब संतोष के घर वालों से जो है अपने पहले पति का हिस्सा मांगना शुरू कर देती है क्योंकि दोस्तों अब पूजा जाटव की शादी जो है ऑन पेपर रिकॉर्ड पर हो जाती है, जिसके चलते वह अपने पहले पति कल्याण राजपूत के जो हिस्सा होता है ज़मीन में उस प्रॉपर्टी पर हिस्सा मांगने लगती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो संतोष राजपूत और कल्याण राजपूत की माँ सुशीला देवी होती है, उनके नाम पर कुल 16 बीघा जमीन होती है, जिसमें से कि 8 बीघा जमीन की पूजा जाटव जो है मांग करती है और उनसे कहती है कि मैं इस जमीन के जरिए अपनी बेटी का भरण पोषण करूंगी, पालन पोषण करूंगी और मैं अपना अच्छा जीवन बिताऊंगी। और जब ये जो संतोष राजपूत होता है और जो ससुर अजय राजपूत होते हैं वह तो इस बात के लिए मान जाते हैं कि पूजा जाटव को 8 बीघा जमीन दे देनी चाहिए, लेकिन इस बीच में जो है सास रोड़ा बन जाती है जो कि सुशीला देवी होती है। वह कहती है कि मैं अपने नाम से हरगिज़ भी पूजा जाटव को 1 बीघा भी जमीन नहीं दूंगी और इसी के चलते घर में जो है आपसी कलह शुरू हो जाती है, जिसके चलते पूजा जाटव जो होती है वह एक बार फिर से ग्वालियर में आकर जो है किराए के कमरे पर रहना शुरू कर देती है। ग्वालियर में रहने के दौरान अब पूजा जो होती है उसके पास जो है संतोष राजपूत जो होता है वह भी आकर रहने लगता है और कभी कभी वह अपने घर पर जाता, कभी वह पूजा के साथ रहता। और इधर जो पूजा की बेटी होती है वह भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और 24 जून 2025 को जो संतोष और जो पूजा की बेटी होती है उसका जन्मदिन आने वाला था। अब पूजा राजपूत जो होती है वह पूजा जाटव जो होती है वह अपने ससुर अजय और अपने पति संतोष राजपूत को फ़ोन करती है और उनसे बताती है कि बेटी का 24 जून को बर्थडे है, तो आपको इस बर्थडे मेरी बेटी के बर्थडे में ज़रूर आना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो ससुर अजय था वह भी अपनी बेटे संतोष की जो पत्नी पूजा जाटव होती है उसके पक्ष में होता था। तो यहाँ पर जो संतोष राजपूत और अजय जो होते हैं वह पूजा की बेटी के बर्थडे में जो है शामिल होने के लिए झांसी से ग्वालियर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बर्थडे बनाकर ग्वालियर से झांसी वापस आते हैं तो वह देखते हैं कि घर के अंदर जो सुशीला देवी है, जो अजय की पत्नी, जो संतोष राजपूत की माँ है, उसकी जो है हत्या हुई पड़ी है और उसके गले पर जो है कुछ निशान भी है। इस बात की जानकारी जो है तुरंत पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस वाले सुशीला देवी की बॉडी की शिनाख्त करते हैं और शिनाख्त करने के बाद जब अजय से पूछताछ की जाती है कि तुम्हें किस पर शक है, क्या तुम्हारी पत्नी की किसने हत्या की होगी या तुम्हारी किससे दुश्मनी है, तो यहाँ पर अजय जो होते हैं वह पहला शक जो करते हैं वह अपने बेटे, जो बड़ा बेटा संतोष राजपूत होता है, जो उसकी पहली पत्नी रागिनी होती है उसके ऊपर वह रागिनी के भाई
आकाश पर करते हैं और जब इनके ऊपर शक करते हैं और जैसे ही रागिनी और आकाश को इस बारे में पता चलता है तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को सरेंडर करते हैं और अपनी बेगुनाही को साबित करते हुए पुलिस को बताते हैं कि देखो, हमारा इस हत्या में कोई रोल नहीं है, बल्कि हो सकता है कि जो मेरे पति हैं उनकी जो दूसरी पत्नी पूजा जाटव है उन्होंने ऐसा किया होगा। और वह पूरी कहानी बताते हैं कि ज़मीन को लेकर घर में ऐसे ऐसे विवाद है और जो पूजा जाटव है वह पहले तो मेरे देवर के साथ जो है वो लिव इन रिलेशन में रह रही थी, लेकिन उसने धीरे धीरे मेरे पति को अपने बस में कर लिया और उनके साथ शादी रचा ली और मैं अब अपने घर से दूर रहती हूँ। और दोस्तों, जब पुलिस वाले इस पूरे घटनाक्रम को सुनते हैं तो पुलिस वालों का जो शक होता है वह पूजा जाटव पर जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूजा जाटव जो होती है वह अपनी सास के मरने में भी शामिल होने के लिए ग्वालियर से झांसी नहीं आती है, जिससे कि पुलिस का शक जो होता है वह पूजा जाटव पर गहरा जाता है। और झांसी पुलिस जो होती है वह ग्वालियर पुलिस से कॉन्टैक्ट करती है और उनकी मदद से जब पूजा जाटव को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद उससे जब पूछताछ की जाती है तो पहले वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले जब अपने तरीके से पूजा जाटव से पूछताछ करते हैं तो पूजा जाटव टूट जाती है और वह एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा करती है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूजा जाटव बताती है कि ज़मीन को लेकर जो ज़मीन थी उसे मेरे नाम पर नहीं किया जा रहा था और इस ज़मीन के बीच में जो रोड़ा थी वह मेरी सास सुशीला देवी बन रही थी और इसी के चलते जब मेरी बेटी का बर्थडे आता है तो जो मेरी छोटी बहन कामिनी होती है उसके साथ मिलकर मैं एक प्लान बनाती हूँ और जो कामिनी का बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम अनिल वर्मा होता है वह भी इस प्लान में शामिल होता है और मैं अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड से कहती हूँ कि अगर जब मेरी सास मर जाएगी और जब मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो मैं उसमें से कुछ परसेंटेज जो है तुम्हें दे दूंगी और यह जो प्रॉपर्टी है यह काफ़ी ज़्यादा पैसे की है और इसी के चलते जो है मैं जब तुम्हें पैसे दे दूंगी तुम भी मालामाल हो जाओगे। तो और इसी के प्लान के अकॉर्डिंग जो पूजा जाटव की छोटी बहन कामिनी और उसका जो बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा होता है वह भी इस प्लान में शामिल हो जाते हैं और जब 24 जून को संतोष राजपूत और अजय राजपूत जब पूजा देवी के बेटे के बर्थडे में शामिल होने के लिए जाते हैं तो उसी रात जो कामिनी और जो अनिल वर्मा होते हैं वह संतोष राजपूत के गांव में, जो कि गांव का नाम होता है दोस्तों टहरोली थाने के अंतर्गत जो कुमरिया गांव होता है, उसी गांव के बाहर अपनी मोटरसाइकिल को खड़ा करते हैं और पैदल चलकर ही जो संतोष राजपूत का घर होता है उस पर जाते हैं। वहाँ पर अकेली जो होती है वह सुशीला देवी होती है और सुशीला देवी को ये दोनों जो है ज़बरदस्ती पकड़ते हैं और उनके जो है नशीला इंजेक्शन लगा देते हैं। नशीला इंजेक्शन लगने के बाद यह किसी कपड़े की मदद से जो है सुशीला देवी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब हत्या करने के बाद ये दोनों होते हैं यह वापस अपने घर आ जाते हैं। और दोस्तों, इधर पुलिस वाले जब इस पूरे मामले की और ज़्यादा जांच पड़ताल करते हैं तो पुलिस वाले जब पूजा जाटव के फ़ोन की CDR निकलवाते हैं तो उसमें जो है उसकी जो बात होती है वह अपनी बहन से काफ़ी ज़्यादा होती है। और दोस्तों, जब पुलिस वाले पूजा जाटव की बहन कामिनी की और अनिल वर्मा की जब फ़ोन की लोकेशन निकालते हैं तो वह इसी टहरोली के कुमरिया गाँव की निकलती है 24 जून की रात की। और पुलिस वाले जो होते हैं इस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं। और दोस्तों, कुछ दौलत को पाने के चक्कर में एक महिला पहले तो अपने एक पति को मरवाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह बच जाता है और वह उस पर केस चलता है तो उसी केस के चलने के दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और जब उससे मुलाकात होती है तो वह उसके प्यार में पड़ जाती है। लेकिन 6 साल साथ रहने के बाद जब उस व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट के चलते मौत हो जाती है तो वह उसी के बड़े भाई से जो पहले से ही शादीशुदा होता है उसके साथ अफेयर में आ जाती है, उसके साथ शादी करती है, बच्चा करती है और बच्चा करने के बाद वह ज़मीन की मांग करती है और ज़मीन की मांग करने के बाद जब उसे उस ज़मीन को ना मिलने के चक्कर में वह अपनी सास को भी मौत के घाट उतरवा देती है। लेकिन दोस्तों, लास्ट में आकर पूजा जाटव को क्या मिलता है? केवल सज़ा मिलती है। और फिलहाल जो पूजा जाटव और जो उसकी बहन कामिनी है उसको जो है पुलिस ने जेल भेज दिया है और जो अनिल वर्मा बॉयफ्रेंड था उसे भी पुलिस ने बीते मंगलवार को यानी कि 1 जुलाई 2025 की रात को जो है इसी टहरोली के अंतर्गत एक तिराहे पर जो है पुलिस ने जाल बिछाकर जब इसे पकड़ने की कोशिश की तो इसने जो है पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस वालों ने जब अनिल वर्मा के ऊपर गोली चलाई तो उसके पैरों में गोली लग गई और गोली लगने के दौरान वह घायल हो गया और पुलिस द्वारा पकड़ा गया और पुलिस ने अनिल वर्मा को
पकड़ने के बाद उसके पास से हत्याकांड में जो बाइक इस्तेमाल की गई थी वह भी बरामद की, और जो उसने सुशीला देवी के पास से जो जरूरी सामान चुराया था, जो ज्वेलरी चुराई थी, वह लगभग 8 लाख रुपए की होती है, वह भी पुलिस द्वारा बरामद कर ली जाती है। और जो देसी कट्टे से जिससे उसने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई थी वह भी पुलिस ने जो है बरामद कर लिया है। फिलहाल उसका जो है इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है और जल्द ही अनिल वर्मा को भी जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।